दोस्तों, अभी कुछ दिन से हम KGHR पे आपको बता रहे थे एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं राजनीतिक परिचर्चा। आज उसी हिस्से में उकलाना हलके से श्री बलराज सब्रवाल हल्का इंचार्ज उकलाना और उकलाना हलके में ही नहीं पूरे हरियाणा में ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में इनका अच्छा मिलनसार और रुतबा है। उनसे बात करेंगे। सब्रवाल साहब, नमस्कार। सबसे पहले तो गुजारा साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामना देता हूं कि आप जैसे लोग अगर समाज में हैं तो ये जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं वो आप उजागर करते हो। जो काम सरकार नहीं कर सकती वो काम आप कर रहे हो। अभी एक दो दिन से चर्चाओं में सुनने में आ रहा है चौधरी अभय सिंह जी चौटाला उकलाना हलके से यात्रा शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हल्का उकलाना की जनता से एक अपील करना चाहूंगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला पहले परिवर्तन पद यात्रा करके आए थे पूरे हरियाणा की जी। और हमारा उकलाना वासियों का सौभाग्य है कि दूसरा चरण जो इन्होंने रथ यात्रा का शुरू किया है वो आपके उकलाना हल्का से शुरू कर रहे हैं, जो 15 अक्टूबर को सुबह आपके उकलाना से शुरू होगी, उकलाना हल्का से जी। जिसके अंदर पहला गांव नंगथला लिया है। ये नंगथला वासियों का और उकलाना वासियों का सौभाग्य है कि आपके दूसरे चरण की शुरुआत उकलाना हल्का से नंगथला गांव से हो रही है। नंगथला, उसके बाद में नंगथला 10 बजे पहुंचेंगे, फिर 11 बजे का प्रोग्राम लांदली का है, उसके बाद में 12 बजे चमारखेड़ा है, 1 बजे उनका लंच होगा वहां पे, और उसके बाद में चमारखेड़ा से लंच के बाद में सीधे जाएंगे ये दौलतपुर 2 बजे, और 3 बजे एक चाय का प्रोग्राम है उकलाना मंडी में। उसके बाद में 3 और 3:30 बजे के आसपास हमारे एक बहुत बड़ा गांव है बिठूड़ा उकलाना हल्का का, उसमें सभा रखी गई है। और उसके बाद में फिर लितानी 4 बजे और 5 बजे फिर ब्याणाखेड़ा है जी। उस गांव का प्रोग्राम होगा। जी। तो ये प्रोग्राम इसलिए रखे गए हैं कि परिवर्तन यात्रा के दौरान जो गांव बच गए थे, बड़े गांव, जैसे 20 गांव हमारे परिवर्तन यात्रा में हुए थे उकलाना हल्का के, और अब जो है वो 20 गांव के बाद में जो बचे बड़े बड़े गांव थे, जैसे नंगथला था, आपका दौलतपुर है, चमारखेड़ा है, बिठुड़ा है, ब्याणाखेड़ा है, ये इन गांवों का प्रोग्राम नहीं हो पाया था, अब वो प्रोग्राम होने जा रहा है। यात्रा के हिसाब से आप हल्के के लगभग बड़े बड़े गांवों का दौरा कर रहे हैं। हाँ जी। क्या कुछ पिछले काफी दिनों से चर्चाओं में है उकलाना हल्का, क्या आने वाले टाइम में उकलाना हल्का हॉट सीट बनने जा रही है सर? आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब पैदल यात्रा थी तो उकलाना हल्का से जब शुरू हुई, बनबोरी में एक रात का प्रोग्राम था जो रैली का रूप धारण कर गया था जी। और हर गांव के अंदर शाम का जो प्रोग्राम होता था उसमें 5, 7, 8, 10,000 आदमी होते थे, और उकलाना हल्का उसी दिन हॉट सीट बन गया था कि अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला कोई हल्का होगा तो इनेलो का उकलाना हल्का होगा। इंडियन नेशनल लोकदल तो है ही है, बाकी और पार्टियों के भी बड़े बड़े लोग उकलाना हल्के की तरफ रुख कर रहे हैं। और उकलाना हल्का में ऐसा क्या होने जा रहा है भाई, ये बहुत बड़ी हॉट सीट बनने जा रही है? आप बड़े लोग किसको बोलते हो? CM के दावेदार अपने आप को बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, राजनीति में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता जी। सरकार आती जाती रहती है, लेकिन जो सामाजिक आदमी होता है, जो गांव के लोग होते हैं, जिसको प्यार देते हैं, गांव वाले ही अपने वोटों से आदमी को बड़ा बनाते हैं, और जब बड़ा आदमी सिर चढ़ के बोलना शुरू कर देता है तो उसको नीचे भी गिरा देते हैं। सवाल बात कर सकता हूँ? जी बताइए। पोस्ट पे थे और डिपार्टमेंट भी बहुत बढ़िया था, आप वो सब छोड़ के और राजनीति में आए। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं दर्शकों को कि मैं ETO की पोस्ट पे था। जी। पहले मैं इंस्पेक्टर था, तो प्रदेश अध्यक्ष था इंस्पेक्टर एसोसिएशन का, और सामाजिक कार्यों में जुड़ा रहता था। उसके बाद में मैं AETO बना, तो AETO में भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था ऑफिसर एसोसिएशन का पूरे हरियाणा का। जी। और ETO बनने के बाद में मैंने सोचा कि समाज सेवा करना है, तो मैं नौकरी में रहते हुए सारे काम नहीं कर पाता, इसलिए मैंने नौकरी से 2 साल पहले ही VRS लेकर के और मैं समाज सेवा में लग गया। और इससे मुझे प्रेरणा इस बात से भी मिली कि चौधरी अभय सिंह चौटाला इनेलो की एक मात्र सीट होते हुए वो किसान आंदोलन के टाइम पे किसानों के हित में इस्तीफा दे करके आए, और मैं भी उस वक्त आपके किसान आंदोलन में लगा हुआ था, क्योंकि एक मैसेज आता था कि
उन्होंने कहना शुरू कर दिया था जाटों का आंदोलन है, सरदारों का आंदोलन है। तो मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ, शेड्यूल कास्ट से, जी मैंने कहा कि ये ना जाटों का आंदोलन है, ना सरदारों का है, ना चमारों का है, ना वाल्मीकियों का, ये आंदोलन किसानों का है। जो आदमी खेती से किसी भी तरह से जुड़ा हो वो किसान है, और उससे प्रेरित होकर के मैं किसान आंदोलन में आया था, और एक बहुत बढ़िया अच्छा योगदान हमने दिया। और सही मायने में तीनों कृषि कानून जो थे, जी और आपके जेजेपी के जो सर्वे सर्वा हैं अजय चौटाला जी, उन्होंने कहा था कि कानून कभी वापस नहीं हुआ करते, इनमें अमेंडमेंट हो सकता है। चौधरी अभय चौटाला ने कहा था कि जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। और उसके बाद में वो कानून वापस हुए, सरकार, जनता ने उनको दोबारा चुना और वो दोबारा विधानसभा में गए। और आज पूरे हरियाणा में अगर कोई किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, गरीबों की आवाज उठाता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। शहीद भगत सिंह की, और एक ने चंद्रशेखर की भूमिका, और जो गांव के लोग थे उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की भूमिका लेकर के यहाँ एक झांकी निकालते हुए आपके हरियाणा के उकलाना हल्का के पाबड़ा से ही गए थे वो, और दिल्ली तक गए थे। उसका बहुत बढ़िया मैसेज गया था। आपके एक एक गांव से, किनारा गांव के 4 कैंप लगे हुए थे वहां पे। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उस वक्त भी 2 हॉस्पिटल खुलवाए थे, जिनकी पुत्रवधु जो है वो डॉक्टर थी, एक वो संभालती थी, दूसरे में डॉक्टर रखे हुए थे। और अपने खर्चे पे लगातार जब तक ये किसान आंदोलन चला तब तक हॉस्पिटल चलाए इन्होंने। और मैं स्वयं टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, और जो पंजाब आपका यूपी वाला बॉर्डर है, उसपे सब पे जाकर के आया, और मैं वहां लगातार रहा। आपके टिकरी बॉर्डर में मैं लगातार बैठा रहा हूँ। आपका इसका कैंप होता था कनों का, उसमें लगातार हम बैठते थे राजवीर और के साथ में। और जिसमें जो असुविधा थी उनको दूर किया, जहाँ जरूरत पड़ी वहां पे हमने आपको कूलर, वाटर कूलर वगैरह, और जो पानी के, जो उस टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा थी तो कूलर वगैरह मुहैया कराए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने। जी लेकिन एक दो ऐसा कैंप था जिसमें नहीं पहुंच पाए, वहां पे मैंने खुद भी अपने पर्सनल पैसे से भी कूलर भिजवाए। हो पहले सुना था अंधी, बहरी और गूंगी ये सरकार है, इसके ऊपर किसी भी हादसे का कोई जूं तक नहीं रेंगती। और जो डीएपी और जो खाद, जो दवाइयां लोगों को घर पे मिलनी चाहिए, उसके लिए लोगों को लाइन में लगाया जाता है। और वहां पे गर्मी के कारण और मानसिक तनाव के कारण एक आदमी की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई और नहीं हो सकता, और यह सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। आप जो 15 तारीख का आपका प्रोग्राम है उसके बारे में हल्का वासियों से मैं सभी हल्का उगलाना के सभी साथियों से, सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को चौधरी अभय सिंह चौटाला हल्का उकलाना में अपनी रथ यात्रा लेकर के आ रहे हैं। और आप लोग सभी जो साथ के गांव लगते हैं, वो जिन गांवों में प्रोग्राम है वहां पे पहुंचे, मैं चौटाला जी के विचार सुने। मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इससे जुड़ें, और किसान, मजदूर, गरीब, दलित, सबकी जो आवाज को बुलंद करने वाले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, उनके हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय इनेलो। नमस्कार। नमस्कार जी।